तहम्मुल रखें। आप बात कर रहे हैं अखलाकियात की, इस वक्त हमें माएँ बहनें बुजुर्ग और बच्चे सुन रहे हैं। आप अवाम की बात करें। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 साल की परफॉर्मेंस दें, मैं कितनी काबिल हूँ, मुझे कितनी इंफॉर्मेशन है, ये छोड़ दें। आपसे जब भी अवाम की बात की जाती है आप यही अंदाज अपनाते हैं। कायदे आजम अंग्रेजी में बात करते थे, देना अवाम का पैसा दें, छू चुके थे, लोग कहते थे जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वापस लेके आए अवाम का। और मेरी बात सुने, आज आपकी जो रियासत मदीना है, मेरा पैसा दे, जरा पढ़िए प्लीज, चुप हो जाइए। अब मेरा नंबर है, मैं आपके नंबर में नहीं बोली। 24,000 अरब रुपया लूट के आप खा गए हैं, 24,000 अरब रुपया लूटा है, सबर से वापस करें अवाम का, सबर रखें, सबर रखें। आपकी इस पंजाब में आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में 9,000 इलीगल ट्रांसफर्स हुए हैं जनाबे वाला। अगर अब मैं शुरू हो जाऊं तो फिर मैं अमीर साहब से कहूंगी कि मुझे 9 बजे तक वक्त दें ताकि मैं 1-2 में लगी रहूं। मुझे ये बताएं, आपके दौर में मजदूर घर से निकल रहा है, वो भूखा निकल रहा है, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। मुझे ये बताइए, स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, जब फीस भरते हैं तो खाने के लिए कुछ नहीं होता। ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज है आपकी वजह से। बताएं मुझे, खाने के लिए कुछ नहीं है। नवाज शरीफ भूखा मर रहा है, उसका खानदान भूखा मर रहा है, उसको खाने का कुछ नहीं है। पता है आपको, देंगे इंशाल्लाह खाने का कुछ। आप अवाम के गमख्वार नहीं हैं, आप अपनी जेबें भर रहे हैं और अपने कर्ता दर्ता को छुपाए जा रहे हैं। ये 100 दिन वाले जो वादे आपने किए थे वो पूरी करें। खातून इन बातों से नवाज शरीफ लूट के जेब में भर के ले गया, उसकी जेब से पैसा निकाले मेरे लोगों का। कौन का पैसा निकाला उसकी जेबों से? लुआइस बताया पर्स से निकाले, उससे निकालो। अवाम की बात करें, अवाम को रिलीफ दें। इस वक्त आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं अवाम के 24,000 अरब रुपए की बात कर रहा हूँ। फ्रंट पे हमारी क्या हालत है? अवाम का पैसा वापस करें। वो चोर जो अंदर है उससे जरा तीसरे शरीफ से चोर से तीसरे फरीक को जरा शामिल कर लेते हैं। हम 2016 में IMF प्रोग्राम वापस कर चुके। हम जैसे ही आए थे फर्स्ट क्वार्टर में हमने 2016 में चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे। आप 18 में भी डाकू हैं और बढ़ा दिया। आपने तब जरा पानी पिए, साहब पानी पिए। मैं जरा तीसरे फरीक को बोलने को नहीं। चटान साहब देखिए, आपके चटान साहब पढ़े लिखे हैं, शाबाश आपके। चटान साहब आपकी बारी है सर। अमीर अब्बास साहब, अगर वाकई बसरा साहब सच्चा है तो 10 साल उन्होंने न्याजी के बारे में जो कुछ कहा है वो रिकॉर्ड पे है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर वाकई वो लूट का पैसा है तो बसरा साहब आपको याद होगा कि आज आप में जो जान है और जो ज़बान है वो इस लूट के पैसे से है, क्योंकि इस लूट के पैसे में आपको ज़ख्मी हालात में जहाज़ में डाल के कराची लेके गया था। वही लूट के पैसे से आपका इलाज हुआ था, वही लूट के पैसे से आज आप जिंदा है। नमक हरामी का भी एक हद होता है। जहाँ तक मेरी चेयरमैन का ताल्लुक़ है तो मेरी चेयरमैन से आप जिस तरीके से मिलते थे, हम और आप तो साथ साथ होते थे ना। तो अगर आप इतनी जुर्रतमंद है, आपको पता था कि ये चिट्ठी पे बना है, ये ता नहीं बोल सकते, ये ती नहीं बोल सकता है, झूठी हर वक्त इसके सामने फेक चिट्ठी पे अब मेरा जबान नहीं खोलो आप। और बहुत सारी किताबें भी हैं जिसके अंदर बहुत सारी गुफ्तगू है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन कम से कम वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का तो बताएगा। उसके ऊपर से स्टे, उसके ऊपर मैं आपसे मशवरा नहीं मांगा, उस स्टे उठाने की बात करें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की, जिसके अंदर जो है वो कुछ इंडियंस का, कुछ जूस का, मुझे ये जब आप इस किस्म के लोग जो है ना, मुझे बात करने का मौका दीजिए, स्टेज के आगे पीछे चमचागिरी करते हैं, तो मैं आपकी इज्जत के लिए तो अचीव बैठ गया। मैंने आपको शो से पहले कहा था कि मैं इस किस्म के लोगों से उठना बैठना क्या बात करना ही पसंद नहीं करता। और इस खातून की क्रेडिबिलिटी प्लीज दिखाएं कि ये वो औरत है जिसने जरदारी पार्टी, उस पार्टी के अंदर बैठकर नवाज शरीफ को अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, उसने जिसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिसने झूठ बोला हुआ है, इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? औरत को जरदारी की पार्टी में बैठ के नवाज शरीफ को जो गद्दार कहती रही, वो आज उस पार्टी जो अपनी शादियां तक छुपाता है, जिसको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा है, वो बात मुझे क्रेडिबिलिटी बताएगा। लोगों से ना बिठाएं, क्या बात है? आगे पीछे कुछ नहीं है, इनका सियासी स्टेक है, तुम्हें चाइना के हीरो को बुलाया किसने?
आपको इतना ख्याल रखना पड़ेगा आइंदा के लिए। ये थोड़ी कल जरदारी पार्टी के अंदर बैठे हुए आज नवाज शरीफ पार्टी बैठे कभी हमारे पार्टी को लेना आ जाएगी, हम भी टिकट नहीं देंगे। इस किस्म के लोगों को इस किस्म के लेवल के लोगों के साथ बिठाएं सर, मुझे ना बिठाएगा। मैं तो आज आपकी इज्जत की बात चुप कर गया। मैंने आपको आने से पहले बैठने से पहले कहा कि इस किस्म के लोगों के साथ मैं मुनाफिक नहीं हूं। मैंने आपको कहा था एक मेरी दरखास्त है आपसे कि खातून के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। तमीज़ अगर खातून करेगी तो खातून का ये थोड़ी है कि राइट है सर, वो फिर भी इज्जत से चुनाव मुनासिब रहना चाहिए। जैसी बात करोगे वैसा आप एक पार्टी में थी जिसमें आप नवाज शरीफ गद्दार कहती थी, आज आप कह रही हैं कि हम गद्दार हैं। तो भाई जिस औरत की सियासी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो जिसका कोई लेवल नहीं है, ना वो एमएन है ना वो एमपी है। बादशाहों का तो पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर को हम कहते थे ये तो उनसे भी आगे निकले। दिस इज अ फैशिस्ट एटीट्यूड। आप ये कहते हैं प्लीज, नहीं साहब प्लीज, आई हर्ड एवरी वर्ड दैट यू हैड टू से। नहीं, दिस इज नॉट ऑन। आई एम गोइंग। आप तो कहीं और तरफ ले गए। नहीं तो आप मुझे जवाब तो देने दो। आपकी बात नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 2011 से 14 तक तहरीक इंसाफ सिर्फ एक बद तहजीब पार्टी थी। 2014 के धरने में इनके फॉशिस्ट रुझानात वाजे होना शुरू हुए और कल का जो ट्वीट था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है जी। मुझे मुकम्मल करने देना नईम साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। सवाल ये है कि देखें, शहबाज शरीफ ने बड़ी शुस्ता अंग्रेजी में, लेट मी बी वेरी ओपन, लुटेरे हो तुम, मुझे खुलकर बात तो करने देना। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े शुस्ता अंग्रेजी में कहा नेचर कॉल हो, तुम्हें जेल में होना चाहिए। आज के वजीर आजम ने तो शलवारें गीली करने की बात की थी, उसका जवाब कौन देगा? शलवारें गीली करने की बात का। दूसरी बात यह है कि ये धमकियां, मेरी गुजारिश है हुकूमत को जेब नहीं देती, हुकूमत की तरफ से धमकियां फॉशिस्ट एटीट्यूड है। और ये कि जी अगर जो है उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो गुड बिहेवियर की कंडीशन में दिया गया, दिस इज फॉशिस्ट एटीट्यूड। अपनी मर्जी की बात करेंगे तो ठीक है, वरना हम उनको वापस जेल में डाल देंगे। एक मिनट सर, अब ये तलाल चौधरी साहब ना आए हैं कोर्ट से, इनको टीवी प्रोग्राम में आगे बात करनी चाहिए। तो कैबिनेट थोड़ी है, नहीं आना चाहिए। नाअहल आदमी को टीवी पे आगे बैठ के पॉलिटिक्स में बात करनी चाहिए। इनके पास है चोर चकारी नाअहली के बाद टीवी में बैठ के मुझे भाषण दे रहे हैं फरिश्ते बनने का। शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल कर दे, पासपोर्ट भी कैंसिल कर दे। लोग तो नाअहल आदमी जो कोर्ट से नाअहल हुआ, धक्के धक्के बाहर निकाला गया है, उसको आप टीवी बता रहे कि वो अखलाकियत की बात करेगा। चोरी डाका फरेब तो छोड़ दें इनकी पार्टी का, ये खुद नाअहल आदमी है। उसको सर नाअहली है, नाअहली है सर। मैं कैबिनेट में बैठा हूं आप नेशनल टीवी पर पार्लियामेंट में बड़े फोरम पे बिठा रहे हैं। देखे ना, मेरे पे मेरे जहां पर लागू होती है भाषण दे रहे हैं, सच्चाई का और अच्छाई का, ईमानदारी का। काले चोर मुझे बातें करेंगे सर, कैसी बातें करें? खुदा का खौफ करें। चोरी का इल्जाम नहीं था एक। और सर छोड़े ना सर, नाअहल है सर। तरीन साहब को भी यही कह रहे हैं ना, हमने इनवाइट किया ना। आप तो नेशनल टीवी पे आप बिठा रहे हैं नाअहल आदमी को, जिसने कोर्ट को गालियां दी, जिसने फौज को गालियां दी, जो डॉन साजिश में था। क्या बातें कर रहे हैं काशिफ भाई आप? या मैं डबल नाअहल आदमी जो फौज के खिलाफ बात करता रहा, काले धंध वाला नहीं हूं, कोर्ट के बारे में बातें करता रहा, उसको निकाला बाहर, उसको नेशनल टीवी में बिठा के मुझे दर्ज दिला रहे हैं शराफत और ईमानदारी का, फरिश्ते होने का, जिनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर भागा हुआ है, पनाह मांग रहा है। वो मुझसे बात करेंगे, मुझे बताइए जिनकी चोरी का भुगतान मैं भर रहा हूं, मेरी हुकूमत भर रही है, अवाम भर रही है, वो मुझे सच्चाई के दावे देंगे। और प्लीज सर, मैं ब्रेक पे कहा जा रहा है। सारे चोर आपके साथ हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। कौन सा चोर आपने नहीं लिया? कौन सा चोर सबसे पहले तो सबसे बड़ा चोर पर खत्म हुई? कोई पाकिस्तान का डाकू चोर रह गया जो हमने कभी ना लिया, ना मतलब लेंगे। जिसको आपने और उसके अलावा बहुत सारे आपके पास आपके पास काले करतूत वाले यानी आप यूएन को नहीं मानते, आपका कंट्री उधर बैठा हुआ था, आप तस्लीम करते हैं, तस्लीम करते हैं यूएन के परमिशन से आए हुआ। लेकिन ये बात फैक्ट है कि नहीं? परमिशन से ताल्लुक क्या है वेस्ट एशिया से? मैं ये कह रहा हूँ, जब अमेरिका उस वक्त बैठा होगा, शर्म नहीं आ रही थी उस वक्त आपको? जिस वक्त हम कह रहे थे कि अब ये जंग जो है जिहाद नहीं है, मुझे आप उस वक्त में जिहाद कह रहे थे। उस वक्त अमेरिका आपके साथ था, उस वक्त अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे, उस वक्त में अमेरिका
दहशतगर्द नहीं था उस वक्त में नहीं मारे थे। पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ, ये सब अमेरिका के पेट्टू हैं। और ये बेनजीर भुट्टो वापस आई थी अमेरिका के पेट्टू, उन्होंने बयान दे के बेचारी को एक स्टेप और ऊपर जाना चाहिए। हम अमेरिका के तीन निशान जिया काट हम कहते थे। आप लोग वो लोग गुलामी की आप लोग बच्चे इधर नहीं है, आपके लीडर के बच्चे इधर नहीं है, वो अंग्रेज के बच्चे हैं। आप बात करते हैं हमारे लीडर के बच्चे कहाँ हमारे लीडर के बच्चे हमारे लीडर यहाँ पे कत्ल हो, हमारे लीडर के बच्चे सब इंग्लैंड में अयाशी कर रहे हैं यार। बात करो, पॉइंट से हट जाएंगे। से बात नहीं कर। अच्छा, सॉरी अबाउट दैट। बात कर रहा है, पढ़ा लिखा है, जाहिर आदमी को पॉइंट पे रहेंगे। अभी करके बात कर रहा है। जमीन साहब पॉइंट पे रहेंगे। नहीं साहब, खैर नहीं साहब, जाओगे जमीन साहब, हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अमेरिका के पिट्ठू बने में हैं। हम एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हम अमेरिका के जमीन साहब लोग जो है उनकी भड़वत करते हो। जमीन साहब, यूसुफ साहब भड़वत करते हो मुझे कुछ यार तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं यार। प्लीज सुन लो प्लीज यार। भड़वत करते हो, क्या मतलब है तुम्हारा यार? वी शुड यार। जमीन साहब प्लीज यार। छोड़ो यार, ऐसे ही यार। यार इस प्रोग्राम में ना बुलाया करो, बिलाज आपको नहीं यार। सिट डाउन यार, डोंट गो ओवर प्लीज यार। We shouldn't go overboard on political ideologies and all. Let's talk on the topic. It's a very एक सीट लेके आदमी ये सोचे कि वो प्राइम मिनिस्टर का टांगे की सवारियां नहीं है। शेख साहब, आप कामयाब सियासतदान है ना? यस। ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ, अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इससे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ। मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि मैं फेल रहा हूँ, लेकिन इनकी तरह कामयाब ना हूँ मैं। एक आपने ये कामयाबी है कि पहले आप नवाज के लिए मेरी बात सुनें, आप नवाज की वोट इकट्ठे करते हैं और लोटा होकर इधर चले जाते हैं। ये आपको हर आदमी ऐसा नजर आता है। शेख साहब, आप तो अमेरिका भी आप फतह कर लेना, आप उसके भी बन जाएंगे। क्रिकेट की ग्राउंड तो नहीं है, आप वही बन जाएंगे।